कहानी की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है, जहां महादेव बड़े चिंतित बैठे थे। उसी समय माता पार्वती का आना हुआ। स्वामी, आप चिंतित नजर आ रहे हैं। देवी, मेरा सबसे बड़ा भक्त है रावण, जो भक्ति तो मेरी बहुत करता है, लेकिन उसकी दुष्टता पर मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं अपना तीसरा नेत्र खोलूं और ये जलकर भस्म हो जाए। स्वामी, अपने भक्त पर इतना क्रोध। हाँ देवी, यही विचार मुझे चिंतित कर रहा है। एक गुरु तो हमेशा यही चाहता है, वो अपने शिष्य को दंड तो दे, लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन ये काम ऐसे कर रहा है और ऐसी ही आगे भी करता रहेगा, तो इसे स्वाभाविक मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। और मैं देवी यह चाहता हूँ कि इसे मृत्यु दंड मेरे ही द्वारा मिलना चाहिए, क्योंकि यह मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो स्वामी, इस विषय में तो आपने पहले ही सोच लिया होगा। हाँ देवी, मैंने सोच लिया है। अब मैं अपना 11वां रूप श्री हनुमान के रूप में जाऊंगा। यहाँ से मेरा एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे। मैं रावण की मृत्यु का कारण बनूंगा और अपने इष्ट राम की भक्ति भी कर लूंगा और उनसे प्रेम भी करूंगा। अब ऋषियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें महादेव ने कहा कि आप लोग मुझे बताएं। मैं चाहता हूं कि मेरा ही तत्व पृथ्वी पर जाए और मैं ही श्री राम की सहायता करूं जब वह रावण का वध करें। तब ऋषियों ने कहा, महाराज, इस पृथ्वी की धराधाम पर आपके तेज को धारण करने की शक्ति किसी स्त्री में नहीं है। सभी ने बहुत देर तक विचार विमर्श किया। तब उनको पता चला कि ब्रह्मालोक की एक अप्सरा है, जिसका नाम था कुंजस्थला। एक बार उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया था। उस उपहास के कारण उन ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। तुम्हें संतों पर बहुत हंसी आ रही है, लेकिन एक बात और आपको बता दें, बड़े लोगों का श्राप वरदान के समान होता है। और आगे चलकर कुंजस्थला माता अंजनी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और उनका विवाह बानर राज केशरी जी के साथ हुआ था। यहाँ एक और बात सामने आती है। केशरी जी को भी श्राप लगा हुआ था कि आपको कोई संतान नहीं होगी। माता अंजनी नित्य आराधना करती थी महादेव जी का। ऋषियों ने उन्हीं को चुना। बोले, यही है जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के आत्म तत्व को अपने भीतर सह सकती है। इनका जो तप है वो अद्भुत है। माता अंजनी का विवाह तो हुआ था, लेकिन विवाह के उपरांत भी वह ब्रह्मचारिणी थी। ऐसे ही एक दिन माता अंजनी पर्वत पर बैठकर महादेव की तपस्या कर रही थी। तभी उन्हें कुछ स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत माता ने आंखें खोली और क्रोध भाव में बोली, मैं श्राप दे दूंगी। किसने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस किया? तभी पवन देव वहां प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर बोले कि माँ, मुझे क्षमा करे, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है। मैं सबको स्पर्श कर सकता हूँ। मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो। इसलिए आप मुझे श्रापित मत कीजिए। मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है। तब अंजनी मैया बोली, तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने? तब पवन देव ने पूरी बात बताई कि माँ, महादेव की इच्छा है मेरा तत्व पृथ्वी पर प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु से उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए। हीरे, सोने, चांदी, ये सब महादेव के प्रेमाश्रु से प्रकट हुए हैं और उन्हीं प्रेमाश्रु को कई ऋषियों ने अपने अपने कुट्टों में धारण किया है। उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ। मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि उस बिंदु को मैं आपके अंदर व्यवस्थित करूं, ताकि महादेव का 11वां रुद्र रूप आपसे प्रकट हो। इसलिए मैंने आपको स्पर्श करके आपके करणकुट से महादेव का योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्द ही एक दिव्य स्वरूप, दिव्य बल तथा दिव्य भक्त को जन्म देंगी। अब यहाँ से एक बात सामने आती है कि हनुमान जी के 3 पिता हैं, पवन पुत्र, शंकर सुवर्ण, केशरी नंदन। आगे चलकर चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में अंजनी माता की कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और महावीर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, जो भक्तों के रक्षक, पृथ्वी के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों लोकों में शंख बजने लगे। देवता सभी आनंदित हो गए। सभी देवताओं ने आकर उन्हें बल प्रदान किया। किसी ने गधा प्रदान किया, किसी से बल प्रदान किया, किसी ने बुद्धि प्रदान की। इस तरह हनुमान जी को सभी ने दिव्य दिव्य तेज प्रदान किया। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। मतलब उनके पास सब कुछ है, लेकिन सभी को दबाकर उन्होंने भक्ति को प्रधान रखा है। वह सब करने में समर्थ है, लेकिन जब तक राम जी की आज्ञा ना हो तो हनुमान जी नहीं करते। ऐसे ही जब हनुमान जी लंका गए थे और जब माता सीता का पता लगाने के बाद वह रावण की अशोक वाटिका पहुंचे, वहां उन्होंने फल खाया तो कम, लेकिन पूरी बगिया को उजाड़ दिया था। कई सारे उनके पहरेदारों को मारा, क्योंकि वहां कोई इतना बलशाली नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन जब किसी तरह उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में पेश किया गया, तो हनुमान जी ने रावण को समझाना चाहा, लेकिन रावण ने कहा, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं एक बंदर से ज्ञान लूंगा। रावण ने राम जी को भी बहुत अशब्द कहे। यहाँ हनुमान चाहते तो रावण को मार भी सकते थे। भले ही उस दरबार में बहुत ही शक्तिशाली लोग मौजूद थे, लेकिन हनुमान के तेज का सामना कोई नहीं कर सकता था। फिर क्रोध में हनुमान जी ने लंका दहन किया और पुनः अपने गंतव्य को वापस हुए और राम जी को सारी जानकारी दी। इसके बाद राम और रावण में युद्ध हुआ, जो बहुत दिनों तक चला। बहुत लोग मारे गए और अंत में राम जी की जीत हुई। जब माता सीता
राम जी, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि सभी लोग पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या को वापस हुए तो राम जी माता सीता को सभी जगह को बताते हुए जा रहे थे। सीते, ये जो स्थान देख रही हो, यहाँ से हनुमान ने समुद्र को लांघ कर तुम्हारा पता लगाया था। प्रभु के मुख से हनुमान अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। जामवंत ने हनुमान को देखकर कहा, ज्यादा उछलो मत, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण मैं हूँ। सीते, ये जो स्थान देख रही हो, यहाँ मैंने बाली का वध किया था और यहाँ हमने सभी बानरों के साथ बैठकर योजना बनाई थी। ऐसे करते करते एक स्थान आया जिसे देखकर हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। जब राम जी की नजर पड़ी, राम जी कहने लगे, हनुमान, आप क्यों रो रहे हो? तभी हनुमान जी बोले, प्रभु, अब जो स्थान नीचे है, यहाँ मेरी जन्मभूमि है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था और मैं अपनी अंजनी माता से बहुत वर्षों से मिला नहीं हूँ। मुझे सीता माता में ही अपनी माँ दिखती है, पर अपने जन्म स्थान से जा रहे हैं तो याद आ गया था। राम जी बोले, तो फिर इसी वक्त विमान को रोको और अपनी माँ से मिलने चलो। अरे नहीं नहीं भगवान, विलंब हो जाएंगे। कोई विलंब नहीं होगा, हम भी मिलेंगे, हमारे हनुमान जी की माता के हम भी दर्शन करेंगे। प्रभु, आप मिलेंगे हमारी मैया से? हाँ जरूर, अब जल्दी चलो। इसके बाद सभी लोग माता से मिलने गए। देखा तो माता जी पर्वत के ऊपर नेत्र बंद करके बैठी है। जैसे ही किसी के आने की आहट हुई तो मैया ने आंखें खोली और देखा कि राम जी, जानकी माता, हनुमान जी सभी आ रहे हैं। अंजनी माता ने प्रणाम किया और बोली, ऐसा पुत्र पूरे विश्व की मैयाओं को मिले जो साक्षात्कार भगवान को लेकर के आए। हनुमान जी को मैया ने हृदय से लगाया, बहुत ही लाड प्यार करने लगी। अरे मेरे लाल, तू कैसा है? मैया बड़ी प्रसन्न थी। जैसे कोई मैया अपने बच्चे को प्यार करती है, वैसे माता हनुमान जी को प्यार कर रही थी। सभी लोग ये देखकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। वैसे हनुमान जी इतने बलवान हैं, लेकिन माँ के सामने उनका छोटा बालक है। इसके बाद अंजनी माता ने सभी के लिए भोजन सिद्ध किया और सभी को प्रेम पूर्वक खिलाया। हनुमान जी बहुत प्रसन्न है कि आज मेरी जन्मभूमि पर मेरे प्रभु आए हैं। यहाँ हनुमान जी का एक गुण सामने आता है कि उन्होंने राम जी से जिद नहीं की कि मेरे घर चलो, राम जी खुद गए। हमेशा भक्त का ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि अपने गुरु, अपने इष्ट से जिद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अंजनी माता ने कहा, लंका की चर्चा तो मैंने बहुत सुनी, लेकिन आप लोग खुद बताओ कैसा क्या रहा? तभी हनुमान जी बोले, मैं बताऊंगा, लंका कांड तो मैं ही सुनाऊंगा। सभी हनुमान जी की उत्सुकता को देख रहे थे। हनुमान जी ने सुंदर कांड से सुनाना शुरू किया। मैया, जब राम जी ने मुझे माता सीता का पता लगाने को कहा तो मैं उड़ता हुआ गया। फिर मैंने वहां राक्षसों को खूब मारा, लंका जला दी और सीता माता जी से मिला और फिर आकर राम जी को सारी बात बताई और फिर हमने सेतु बनाया और सभी लोग फिर वहां पहुंचे। फिर लक्ष्मण भैया को शक्ति लग गई। फिर मैं हिमालय पर जाकर पर्वत लेकर आया, फिर उनको जिलाया गया। मतलब सभी कथा मैया को सुनाने लगे। सभी के चेहरे पर तो प्रसन्नता थी, लेकिन अंजनी माता बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। तभी माता सीता बोली, माँ, श्री हनुमान जी के ऐश्वर्य को सुनकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं, मुझे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि मुझे संशय हो रहा है हनुमान पर। कैसा संशय माता? हनुमान के होते हुए राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? ये मेरा पुत्र है, इसका ऐसा पालन पोषण हुआ है कि अगर ये चाहे तो अपने एक पांव के प्रहार से पूरी लंका को रसातल में भेज सकता था। इसके रहते हुए सेतु बनाना पड़ा, लक्ष्मण को शक्ति लगी, वैद्य बुलाने पड़े, इतने दिनों तक युद्ध चला, सीता को कष्ट सहना पड़ा। ये सब सुनने के बाद मेरा मन विचलित हो रहा है। हनुमान, तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हुआ? हनुमान जी के चेहरे से मानो खुशी चली गई हो। सभी माता की बातें सुन रहे थे। अरे हनुमान, तुम तो लंका जाते, रावण को रसातल में फेंककर माता को कंधे पर बैठा कर ले आते। ये सब सुनने के बाद और तो सब ठीक था, लेकिन लक्ष्मण जी अलग ही सोच रहे थे। माना कि हनुमान जी बलवान है, माता को इतना भी अभिमान नहीं होना चाहिए। लीला पूरी हो गई है। लक्ष्मण की भावनाओं को देखकर अंजनी माता समझ गई कि लक्ष्मण अभी समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तभी अंजनी मैया पर्वत के ऊपर गई और वहां एक जगह खड़े होकर नीचे खड़े हनुमान को देखने लगी। देखते ही देखते माता पर वात्सल्य उमड़ा और उसी वात्सल्य से उनके पयोधर से दुग्ध बनकर बहने लगा। एक बूंद दूध की जैसे ही उस पर्वत के खंड पर गिरी, तुरंत पर्वत बीच से फट गया और ज्वालामुखी निकलने लगा। काले काले बादल छा गए, पृथ्वी डांवाडोल हो गई। ये सब देखकर लक्ष्मण जी बोले, ये सब क्या था? तभी अंजनी मैया बोली कि ये मेरे पयोधर के दुग्ध के एक बिंदु का असर है। जिस दुग्ध के एक बूंद को ये पृथ्वी नहीं सह सकती, उस दुग्ध में पला बढ़ा है हनुमान, और किसी में इतना समर्थ नहीं है कि वो अपने अंदर दुग्ध को धारण कर सके। इतना बलवान है हनुमान, और उसके होते हुए ये सब करना पड़ा है। इसके बाद राम जी आगे आए और बोले, मैया, हनुमान जी के बल पर किसी को शक नहीं है, पर हनुमान जी में एक गुण है जो उसे सभी से अलग बनाता है। हनुमान जी अपने बल को अपना नहीं मानते, वो मेरा मानते हैं। जब हनुमान लंका गए थे तो पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन वहां भी वो मेरा चिंतन कर रहे थे कि प्रभु की आज्ञा नहीं है। जब रावण ने मुझे अशब्द कहे थे तब हनुमान चाहते तो रावण को मार सकते थे, लेकिन वहां भी मेरा चिंतन कर रहे थे कि राम जी की आज्ञा नहीं है। माता रावण की सेना में कुछ ऐसी भी सेना थी
जो चिरंजीवी थी उनको कोई मार नहीं सकता था। वे सभी अमृत पी रखे थे। उनको अस्त्र शस्त्र से या गधा से मारना संभव नहीं था। लेकिन युद्ध भूमि में जब वे हनुमान जी से लड़ने आए तो हनुमान जी ने विचार किया कि ये मरने वाले तो है नहीं। तो हनुमान जी ने सभी को अपनी पूंछ में लपेटा और इतनी वेग के साथ ऊपर फेंका कि जो पृथ्वी का सीमित गुरुत्वाकर्षण बल है, हनुमान जी ने उससे ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण वो लौटकर पृथ्वी पर नहीं आए। आज भी वो ऊपर ही घूम रहे हैं। इसलिए माता हनुमान के बल पर किसी को संशय नहीं है। बस वो अपने बल को मेरा मानते हैं। मेरी आज्ञा नहीं थी रावण को मारने की, मेरी आज्ञा नहीं थी लंका को रसातल में फेंकने की। अगर आज्ञा होती तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आप भाग्यवान हो मैया कि आपका लाला इतना बलवंत, इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी वह मेरे अधीन रहता है, अपनी योग्यता को नहीं मानता। ये सब सुनने के बाद अंजनी मैया प्रसन्न हुई और हनुमान को अपने गले से लगाया। ऐसे है श्री हनुमान जी। आज कलयुग का समय चल रहा है। हनुमान जी आज भी साक्षात्कार चल रहे हैं।